Hello there, Assalamu alaikum. Now I am going to start lecture 3. सबसे पहले अल्लाह ताला मुझे और आपको कोरोना जैसी बीमारी से महफूज रखे, अपने हैंड्स को और मुंह पर मास्क का इस्तेमाल करें। ये विश है मेरी भी और NCBA की मैनेजमेंट की भी। आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में पूछा था अरे के हवाले से और मुझे काफ़ी कमेंट्स आए हैं कि अरे को एक्सप्लेन करें। अरे क्या होती है? इज ए collection of consecutive memory locations in which each location have same data type. कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे दिया इंट A5। अब ये ए कुछ सिंपल वेरिएबल लिखें। जैसे ही आप ये लिखेंगे और साथ ये सबस्क्रिप्ट उसका देंगे तो इसका मतलब है ये एक अरे वेरिएबल। ये एक अरे है जो 5 मेमोरी लोकेशंस पर मुश्तमिल है और हर लोकेशन की डेटा टाइप क्या है? इंटीजर है, और यही इसकी डेफिनेशन है। जैसे आप ये लिखेंगे बैक एंड पे मेमोरी एलोकेटर, उसका नाम होगा ए। 5 लोग 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 मेमोरी लोकेशन। इनमें वो जैसे इतना लिखने से पहली मेमोरी का नाम रखेगा A0, इसका A1, इसका A2, इसका A3 और इसका A4। ये सब बैक एंड मेमोरी पे होगा जैसे ही आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे। अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं और हर मेमोरी लोकेशन की डेटा टाइप सेम है, यानी इंटीजर। इन पर आप इंटीजर स्टोर करा सकते हैं। अभी हम देखेंगे एक छोटा सा प्रोग्राम जिसपे हम 5 नंबर्स की एक मेमोरी बनाएंगे, उनमें 5 नंबर यूजर से रीड करेंगे, फिर उनका सम निकालेंगे और फिर उनकी एवरेज निकालेंगे, और फिर एक काम करेंगे कि क्या उनमें से वो नंबर डिस्प्ले हो जो डिविजिबल बाय 3 है। डिविजिबल बाय 3 है। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा कि अरे एक ऐसी कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस होती है जिनमें से हर एक की डेटा टाइप क्या होती है? सेम होती है। अभी हम एक प्रोग्राम बनाते हैं इस ए को रिप्रेजेंट, अरे को रिप्रेजेंट करने का। प्रोग्राम रीड 5 numbers from keyboard in आपने ये प्रोग्राम बनाना है। प्रोग्राम रीड 5 नंबर फ्रॉम कीबोर्ड या यूजर
in an array display their sum, average and display by divisible by 3 numbers of array. सबसे पहले आप वही लिखेंगे, इंक्लूड आय स्ट्रीम मैं ये भी बता दूं, आपने div C++ को इंस्टॉल करना है और ये कोडिंग उसके अंदर टाइप करनी है। int में यहां पर ये मैंने एक अरे बनाई। ये क्या है? ये एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है कि ए के नाम से एक अरे बना जो 5 नंबर्स पर क्या हो, मुश्तमिल हो और हर लोकेशन किस टाइप की हो, इंटीजर टाइप की हो। जैसे आप ये लिखेंगे ये मेमोरी एलोकेट होगी, हमें नजर नहीं आ रही होगी। बैक एंड पे पहली लोकेशन A0, फिर A1, A2, A3 और A4 और इसका जनरल नेम A है। ये इस डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग मेमोरी एलोकेट। अब इनमें वैल्यू रीड करने के लिए मैं देखूंगा ये स्क्रिप्ट बदल रहा है, 0, 1, 2, 3 और 4 हो रहा है। तो इस स्क्रिप्ट को लूप पे लगा के, ना कि मैं 100 के 100 नंबर लिखता रहूं और रीड करता रहूं, मैं लूप लगा के ऑटोमेटिकली इन नंबर्स को रीड करूंगा। उसके लिए एक लूप वेरिएबल लिया int i और मैंने लूप कैसे लगाई, फॉर i कहां से शुरू हो, 0 से, i एंड कहां पे हो, 4 पे, और i में हर दफा 1 का इजाफा करे और क्या करे, c in ai। अब ये जब चलेगी स्टेटमेंट तो 5 नंबर आपसे रीड कर लेंगे। पहले A0 पे, फिर A1 पे, फिर A2 पे, फिर A3 पे, फिर A4 पे, फिर A5 पे और फिर इस लूप से वो A4 तक 5 पे इस लूप से बाहर आ जाएगा। सपोज करें आपने यहाँ पे दिया 12, 13, 15, 20 और ये 23, ये उसने जाकर वहां पे स्टोर कर दिया। अब हमारा अगला टारगेट क्या है, हमने 5 नंबर ऐड कर लिए, अब उनका सम लेना है। तो उसके लिए यहीं पे एक और वेरिएबल लिया सम के नाम से, ये 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अगला वेरिएबल मैंने फ्लोट लिया एवरेज निकालने के लिए, क्योंकि एवरेज में डिवीजन इन्वॉल्व होती है और उसके लिए उसका फ्लोट होना जरूरी है। अब देखिएगा यही लूप मैंने दोबारा लगाई, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 4 और i प्लस प्लस। यहां पे ये देखते जाए अब आप कहेंगे ये दोबारा क्यों लगाई? भाई मैं जितनी दफा मर्जी है, मुझे ये अरे के एलिमेंट मुझे पता है 0, 1, 2, 3, मैं जितनी दफा मर्जी है लगा। आप कहेंगे ये आई दोबारा क्यों यूज किया? यहाँ आई की वैल्यू 5 होगी, इस लूप से बाहर हुआ, लेकिन जैसे यहाँ दाखिल होगा दोबारा आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब ये सारे एलिमेंट को क्या करना है, सम में प्लस ए आई और इसको किसमें दे देना है, सम के अंदर स्टोर कराना है। अब सवाल ये पैदा होता है ये चलेगा कैसे? सम एक वेरिएबल है, उसमें क्या पड़ा हुआ है, 0। अब देखिए सम में है 0, A0 पे क्या पड़ा हुआ है, 12, 12 प्लस 0 कहां पे रख दे, सम के अंदर, 0 कॉस क्या आ गया 12। लूप के अगली दफा आएगा तो ये यहाँ पे क्या आएगा, A1 पे क्या पड़ा हुआ है 13, सम में क्या पड़ा हुआ है अब 12 और 13 क्या हो जाएंगे 25, इसी सम में जाकर 25 लूप चलती रहेगी और ये
सारे के सारे एलिमेंट उसके अंदर जमा होते रहेंगे, लेकिन डिस्प्ले कुछ नहीं हो रहा, ये सब अभी तक मेमोरी में होगा। इस लूप से बाहर निकले तो मैंने कहा कि यो लिख दे सम इक्वल टू सम और लाइन छोड़ दे। अब हमारा अगला टारगेट है एवरेज का। तो मैंने कहा जो सम में पड़ा हुआ है ना, उसको कितने नंबर है टोटल 5, एक तो 5 नंबर पे डिवाइड करके AVG के अंदर स्टोर कर दे। तो मैंने AVG एवरेज टाइप का लिया हुआ, अब मैंने इसे भी लिखवा दिया। सी आउट एवरेज इज इक्वल टू एवरेज, और फिर मैंने ये \n और ये सेमीकोलन। अब यहां तक हो गया। अब वो नंबर लूप के लिखने हैं इस अरे में से जो डिविजिबल बाय 3 है पड़े। तो उसके लिए एक दफा पहले सारे नंबर्स को देखने के लिए फिर एक दफा लूप लगानी पड़ेगी 0 से लेकर 4 तक, और फिर उन्हें चेक करना होगा। देखिए कैसे, यहाँ पे मैंने लगाई 4, फिर I 0, I लेस देन इक्वल टू 4, I प्लस प्लस, इसके अंदर मैंने इफ लगाई, इफ AI यानी A0 में जो कुछ है उसका परसेंटेज निकाले 3 के साथ, और अगर वो 0 के इक्वलेंट हो जाए वो नंबर लिख दे। सी आउट AI, बस। अब I में देखें 0 आएगा, A0 पे क्या पड़ा होगा 12, 12 को 3 पे डिवाइड करेगा, 12 को 3 पे, 3 4 are 12, बाकी क्या बचेगा, ये रिमाइंडर, क्योंकि परसेंटेज रिमाइंडर रिटर्न करता है। 0 बराबर है 0 के, यानी कंडीशन ट्रू है, और इसको लिख देगा A0 पे क्या पड़ा हुआ है 12, पहला एलिमेंट लिख दिया कि जो डिविजिबल बाय 3 है। लूप ऊपर गई, I की वैल्यू क्या हो गई 1, 1 पे क्या पड़ा हुआ है 13, 13 को डिवाइड करके देखें, यहाँ बाकी क्या बचेगा 1, तो ये तो 0 के बराबर नहीं है, कंडीशन फॉल्स। A2 क्या पड़ा हो 15, 15 होता है डिविजिबल, उसको लिख देगा, यानी 12 लिखेगा फिर 15 लिखेगा। उसके बाद 20 3 पे नहीं जाता और 23 भी 3 पे नहीं जाता, लेकिन लूप पूरी कंप्लीट होगी। उसके बाद क्या होगा रिटर्न 0, और फिर ये प्रोग्राम का एंड होगा। ये वो पूरा प्रोग्राम है जो आप इस फ्रेक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग अरे में बनाते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, इसको अपने ज़हन में रखें, और फिर अभी हम एक और प्रोग्राम बनाते हैं और उसको परफॉर्म करते हैं। पहले उस प्रोग्राम की लॉजिक देखते हैं, फिर उसे अरे की मदद से सॉल्व करते हैं। इंटरनेट पर आप लिखेंगे अरे इन C++, ए लॉट ऑफ प्रोग्राम आएंगे, आप उनकी प्रैक्टिस करें। अगर उनमें से कुछ समझ नहीं आते तो वो मेरे साथ गूगल क्लासरूम में, व्हाट्सएप पे, जूम पर, कहीं पर भी राब्ता करके आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। हम आगे की तरफ मूव करते हैं। अब यहां पे देखें, हम ये है फिबोनाची सीरीज, इसको हम अरे की मदद से बनाते हैं। वो क्या है 1 1, इन दोनों को जमा करें 2, फिर इन दोनों को जमा करें क्या 3,
फिर 3 और 2 को 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13 और ये 21। इसी तरह से ये सीरीज चलती रहती है। अब इसको प्रोग्रामिंग की शक्ल में देनी है तो अरे की मदद से पहले ये जाने ये दो एलिमेंट्स हैं, इन दोनों को प्लस किया तो ये बना। जब ये बन गया फिर इन दोनों को प्लस किया तो ये बना। फिर इन दोनों को प्लस किया तो अगले स्पेल में ये बना। फिर इन दोनों को प्लस किया तो अगले स्पेल में ये बना। फिर इन दोनों को प्लस किया तो अगले स्पेल में ये बना। इन दोनों को प्लस किया तो अगले स्पेल में ये बना। यानी हर प्रीवियस वैल्यू को 2 को ऐड किया तो नेक्स्ट वैल्यू बनी। फिर इन दो वैल्यू प्रीवियस को ऐड किया तो ये नेक्स्ट वैल्यू बनी। फिर इन दो प्रीवियस वैल्यू को ऐड किया तो ये नेक्स्ट वैल्यू बनी। फिर इन दोनों को ऐड किया तो ये बनी। इन दोनों को ऐड किया तो ये बनी और इन दोनों को ऐड किया तो ये बनी। हम इसे अरे की मदद से बनाएंगे और अरे के बगैर भी बनाएंगे कि ये किस तरह से बनती है। इंक्लूड आयो स्ट्रीम और ये नेम यूजिंग नेम स्पेस ये लिखना है आपने हर std और फिर इंट में इंट ए कितने एलिमेंट की 1 2 3 4 5 6 7 8 8 यानी 8 एलिमेंट की एक अरे बना। ये उसने बना A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 और ये A7। अब यहां पर सबसे पहले मैंने A0 के अंदर 1 रखवा दिया। फिर A1 के अंदर भी मैंने 1 रखवा दिया। यहाँ भी 1 प्रीवियस दो वैल्यूज मैंने रखवा ली। आप चाहें तो इन्हें लिखवा भी लें। सी आउट A0 और फिर मैंने \t दिया। नई लाइन की बजाय टैब जितनी स्पेसेस, ये टैब के बटन में 10 स्पेसेस होती है वो छोड़ दें और उसके बाद A1 को लिखें। अब ये दोनों लिखे भी गए और ये हो गए। अब आगे बाकी एलिमेंट्स मैं खुद नहीं लिख के बना सकता, लूप लगाऊंगा। कितने एलिमेंट रह गए? 1 2 3 4 5 और 6। मैंने एक लूप लगाई फॉर, यहाँ मैंने उसको डिक्लेयर कर दिया I 1 से शुरू हो, जीरो 1 2 से शुरू हो और कहाँ तक जाए? 7 तक। I देखिए जरा, फिर मैंने 0 और 1 पे तो रखवा दिया। लूप कहाँ से शुरू हो? 2 से शुरू हो और कहाँ तक जाए? 7 तक। वही इंटरवल मैंने यहाँ लगा। अगला स्टेप मैंने क्या किया? मैंने कहा AI को दे दे क्या? AI -1 प्लस AI -2 और फिर cout AI को लिख भी दे और फिर टैब जितनी स्पेसेस छोड़। अब यहाँ पे देखें होगा। उसके बाद रिटर्न 0 और ये एंड। देखें क्या हुआ। आई में क्या आया? 2। पहले राइट साइड चलेगी। A2 में 1 माइनस किया तो क्या बना? A1 यानी ये। 2 में 2 माइनस किया तो क्या बना? A0 यानी ये। 1 प्लस 1 2 कहां पे रखते? A2 के अंदर, यहां पे। फिर सी आउट इसको लिख भी दे तो A2 में 2 पड़ा हुआ है तो ये एलिमेंट लिखा गया।
अगला स्टेप देखें, आई की वैल्यू बढ़ के होगी 3। पहले राइट है 3 माइनस 1 A2, यानी A2 में ये वैल्यू, 3 माइनस 2 A1, यानी ये वैल्यू, फिर 2 प्लस 1 क्या बनता है 3। कहां पे रखते A3 के अंदर क्या बन रहा है, ये देखें, इन दो को जमा किया ये बन गया, इन दो को जमा किया ये बन गया। इसी तरह ये अरे के अंदर रखता जाएगा और इसकी मदद से लिखता भी चला जाएगा। अगर इसी प्रोग्राम को हम लूप की मदद से बनाना चाहे अरे के बगैर तो तब भी पॉसिबल है। देखें, मैंने एक वेरिएबल लिया प्रीवियस, एक लिया करंट, और इन दोनों को जमा किया प्रीवियस और करंट को, तो ये बन गया नेक्स्ट। जैसे ही मैंने इसको लिखा, पी को इधर शिफ्ट कर दिया और सी को इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये बन गया क्या नेक्स्ट। जैसे ये बना, इसको काट के प्री बना दिया, इसको बाहर काट के करंट बना दिया, तो ये बन गया नेक्स्ट। अब देखें इसको प्रोग्राम की शक्ल कैसे देंगे। मेन से लिखूंगा, ऊपर आपने खुद लिख लेना। अब इसके लिए वेरिएबल इंट प्री करंट वैल्यू और ये नेक्स्ट वैल्यू और एक आई लूप के लिए। अब यहां पे देखें, पी के अंदर मैंने पहले 1 रखवाया, करंट के अंदर पहले 1 रखवाया, इन दोनों के अंदर 1 1, इनको लिख भी दिया। प्री टी और फिर सी और फिर फिर भी टी। ये मैंने प्रीवियस और करंट में लिखवाया। क्या मैं लिखता रहूं, अगले एलिमेंट के लिए लूप लगा देता हूं। 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट और रह गए हैं। आई 0 से लेकर 5 तक टोटल 6 हो गए, आई प्लस। अब इस लूप को सिर्फ मैंने इनकी कैलकुलेशन के लिए लगाया। अंदर दाखिल होते ही मैंने कहा प्रीवियस में जो पड़ा हुआ है और करंट में पड़ा हुआ है ना, उसको n बना दे। n को भी यहाँ पे डिक्लेयर कर। प्रीवियस में क्या पड़ा हुआ है 1, करंट में क्या पड़ा 1, 1 प्लस 1 2, और ये नेक्स्ट बन गया ये 2। अब इस पर लिखवा भी दूं, सी आउट n और फिर \t। अब मेरे से ये काम भी हो गया, प्रीवियस भी लिख लिया, करंट भी लिख लिया और नेक्स्ट भी लिख लिया। अब तब्दील होने चाहिए, जो करंट है वो क्या बन जाए प्रीवियस, जो नेक्स्ट है वो क्या बन जाए करंट, क्योंकि फिर दोबारा लूप में आएगा तो नया नेक्स्ट बन चुका होगा। तो जैसे ही वो लिख ले, तो मैंने कहा जो करंट में है वो प्रीवियस में डाल दे और जो नेक्स्ट में है वो करंट में डाल दे, और ये लूप चलती रहे। और उसके बाद ये रिटर्न 0 और ये, अब ये विदाउट अरे है और ये विद अरे है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अरे की करें प्रैक्टिस और हम इसको कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में भी। ये आपने इंटरनेट पर गूगल में लिखना है अरे इन C++, उसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई प्रोग्राम नहीं बनता आपसे, आप मुझसे डिस्कस करेंगे। अगला लेक्चर हम क्लासेस को लेंगे और एक और प्रोग्राम अरे का साथ साथ करेंगे। ये कंटिन्यू रखें, इंशाल्लाह हम पूरा कोर्स इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। अल्लाह मेरा और आप सबका हामी और नासिर हो। अपना ख्याल रखें और इसकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच।